नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जॉब.ग्रो में। आज हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान में गहलोत सरकार ने सख्त निर्देश दिए गए हैं सख्ताई बरतने के लिए। साथियों, आज से यानी कि 29 अप्रैल 2021 से बहुत ही सख्त निर्देशों की पालना की जाएगी। अगर किसी क्षेत्र में सख्त निर्देशों की पालना नहीं की जाती है तो संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए साथियों, जन अनुशासन पखवाड़े की जो अंतिम तारीख है वो 3 मई है, यानी कि 4-5 दिन ही बचे हैं। तो ऐसे में सरकार ये चाह रही है कि पूरी पाबंदी हो इन 4-5 दिनों में। साथ ही राजस्थान के सीएम ने कोविड-19 पार्ट 2 के समीक्षा में एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई, यानी कि महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। हम आपको डिटेल के साथ में पूरा बताने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी घोषणाएं आपको बताई गई है वो पूर्ण रूप से 100% सही है। इसलिए ये नियम और कानून, ये घोषणाएं आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि आप इस राज्य के नागरिक हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हर दिन राज्य सरकार आपके लिए इस कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए क्या कर रही है। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको अपडेट सबसे पहले हर दिन मिलता रहे। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और आप में कमेंट कर बताइए कि क्या लॉकडाउन आगे बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 3 मई से आगे बढ़ाया जा सकता है या फिर नहीं बढ़ाया जा सकता है। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं इस कोविड-19 की समीक्षा बैठक में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, साथ में ही आज से क्या बदलाव होने वाले हैं। जमीनी स्तर पर कोरोना के संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए पुलिस प्रशासन और अधिक सख्ती करे, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने निर्देश दे दिए हैं कि पुलिस प्रशासन और अधिक सख्ती करें, यानी कि अब और ज़्यादा सख्ती होगी। प्रदेश के मंत्री समूह की केंद्र के साथ बैठकों से सकारात्मक माहौल बना है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात कर राजस्थान कोविड-19 की गंभीर स्थिति से अवगत कराया है। दूसरी तरफ प्रदेश के 3 कैबिनेट मंत्रियों समूह की केंद्र सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ दिन भर चली बैठक में भी राज्य सरकार ने कोविड के वर्तमान हालात का पूरा ब्यौरा केंद्र सरकार के साथ साझा किया तथा जल्द से जल्द ऑक्सीजन गैस, इसके परिवहन के लिए टैंकरों और अन्य जरूरी दवाओं की आपूर्ति बढ़ाने की भी मांग की है। श्री गहलोत ने बताया कि सभी केंद्रीय प्राधिकारियों ने राज्य की आवश्यकताओं को समझा है और पूरी मदद का भरोसा दिया है। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 घंटे चली बैठक में कोविड-19 की स्थिति की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राजस्थान में संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। तो साथियों, आप घर पर रहें, घर से बाहर बिना मास्क ना निकलें, बिना वजह घर से बाहर ना निकलें। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान में संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, तो जिसका सबसे बड़ा कारण आमजन द्वारा कोविड अनुशासन की प्रभावी पालना नहीं करना। यदि लोग स्वयं अनुशासित होकर इस गति पर नियंत्रण में सहयोग नहीं करेंगे तो राज्य सरकार और अधिक कड़े कदम उठाएगी। यानी कि अब राजस्थान में अगर हाल ऐसे ही रहे तो लॉकडाउन पूर्ण रूप से लगना तय है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से यह महामारी भयावह रूप ले रही है, उस स्थिति में संक्रमण का प्रसार रोककर ही इस पर काबू पाया जा सकता है। यानी कि इसके संक्रमण का प्रसार रोकना बहुत जरूरी है। इसके लिए पुलिस एवं प्रशासन जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन की पालना पूरी सख्ती के साथ कराएं। कभी भी उल्लंघन पाया जाता तो नियमों के अनुरूप सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोविड प्रोटोकॉल की पालना पूरी कड़ाई के साथ करने के निर्देश दे दिए गए हैं। यानी कि अब गांवों में भी जिस तरह से शहरों में कड़ाई की पालना की जाती है, यानी कि सख्ताई लागू की जाती है, तो इसी तरह से अब गाँवों में भी सख्ताई लागू की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि रोग के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र में भीड़ भाड़ वाला आयोजन हुआ तो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। जहाँ साथियों, अब भीड़ भाड़ वाला अगर आयोजन होता है तो जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ऐसे में अधिकारी और कर्मचारी है वो सख्त हो जाएंगे। सूचना तंत्र मजबूत कर ऐसे आयोजनों को समझाइश और सख्ती से रोकने के निर्देश दिए हैं। नो मास्क नो मूवमेंट सहित जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन की सख्ती से पालना कराने के निर्देश दे दिए हैं। जिला कलेक्टर श्री अंतर सिंह नेहरा ने जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान जिले में भीड़ भाड़ किसी भी प्रकार के आयोजन पर पूर्णतः रोक के दिशा निर्देश 100% पालना करने के आदेश दिए हैं। पुलिस, राजस्व एवं पंचायती राज अधिकारियों को संबोधित आदेश में श्री नेहरा ने कहा कि कोरोना के संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक, सामूहिक, व्यक्तिगत स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम जैसे प्रसादी मेला, सामामणी, धार्मिक उत्सव, भजन संध्या, जन्म दिवस इत्यादि के आयोजन नहीं होने पाए।
प्रदेश और जिले में ऐसे सभी आयोजनों पर पूर्णतः रोक है। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि इन कार्यक्रमों के आयोजन की पूर्व सूचना के लिए सूचना तंत्र को मजबूत करने के निर्देश प्रदान करते हुए इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर गठित कोर ग्रुप, जिसमें स्थानीय प्रधानाध्यापक, पटवारी, ग्राम सेवक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल हैं, का सहयोग लेने को कहा है। साथ ही आशा सहयोगिनी, एएनएम आदि सदस्यों को सक्रिय करने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने क्षेत्र विशेष में भीड़ एकत्रित होने वाले संभावित कार्यक्रमों के संबंध में इस क्षेत्र में निवास करने वाले सरकारी कर्मचारी, क्षेत्रीय हल्का पटवारी व ग्राम सेवक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगी, एएनएम आदि सदस्यों को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की सूचना समय पूर्व संबंधित उपखंड अधिकारी एवं थाना अधिकारी को देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही श्री नेहरा ने बताया कि यदि भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों की सूचना इन कार्मिकों द्वारा समय पर पूर्व नहीं दी जाती है तो कोई बड़ा आयोजन हो जाता है तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ ही श्री नेहरा ने निर्देशित किया कि कोर ग्रुप द्वारा भीड़ एकत्रण वाले संभावित कार्यक्रमों की सूचना संबंधित उपखंड अधिकारी एवं थाना अधिकारी को दिए जाने के साथ ही कार्यक्रम आयोजकों को समझाइश कर ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित नहीं होने दिया जाए। साथ ही नो मास्क नो मूवमेंट की सख्ती से पालना की जाए और इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की सख्त अनुपालना सुनिश्चित की जाए। श्री नेहरा ने जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए हैं। और अब हम बात करने वाले हैं रेमडेसिविर जो दवाई है उनके लिए भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए टाइम फिक्स कर दिया गया है, यानी कि 11 बजे तक का टाइम दिया गया। अगर 11 बजे बाद में कोई मेल भेजता है तो उनको अगले दिन दवाई दी जाएगी। प्रातः 11 बजे तक प्रेषित ऑनलाइन आवेदकों पर निर्धारित प्रक्रिया के बाद ही मिल सकेगी। चिकित्सालय के अधिकृत व्यक्ति को रेमडेसिविर रोगी के परिजन अथवा अन्य किसी व्यक्ति को औषधि नहीं मिलेगी। 11 बजे बाद प्रेषित आवेदनों पर अगले दिवस होगा विचार। जिला कलेक्टर श्री अंतर सिंह नेहरा ने जिले के सभी निजी चिकित्सालयों के प्रबंधकों एवं निदेशकों को निर्देशित किया है कि जिला स्तर पर गठित कमेटी की अनुशंसा पर औषधि की उपलब्धता एवं उपयोगिता के आधार पर रेमडेसिविर औषधि के वितरण हेतु निजी चिकित्सालयों को ईमेल आईडी जो यहाँ पर दी गई है पर ऑनलाइन की आवेदन करना होगा। पूरी निर्धारित प्रक्रिया के बाद औषधि प्राप्त करने के लिए निजी चिकित्सालयों द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकार पत्र एवं आईडी कार्ड बिना औषधि का वितरण नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि रेमडेसिविर औषधि केवल निजी चिकित्सालय के अधिकृत व्यक्ति को ही वितरित की जाएगी। रोगी के परिजन अथवा अन्य किसी व्यक्ति को इस औषधि का वितरण नहीं किया जाएगा। औषधि के वितरण के समय प्रत्येक निजी चिकित्सालय द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अधिकृत किए जाने संबंधी पत्र में निजी चिकित्सालय का आईडी कार्ड लाना आवश्यक होगा। अधिकृत पत्र एवं आईडी कार्ड के बिना औषधि का वितरण नहीं किया जाएगा। और अब हम आपको बताने वाले हैं, राजस्थान के चिकित्सा मंत्री ने घोषणा की है कि मई में राजस्थान को 365 मैट्रिक टन ऑक्सीजन और प्रतिदिन 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता होगी। जी हाँ साथियों, ये अब तक की सबसे बड़ी घोषणा है और सबसे बड़ा अपडेट है, यानी कि मई 2021 में 365 मैट्रिक टन ऑक्सीजन और प्रतिदिन 10,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता होगी। इस पर राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने दिल्ली दौरे से लौटने के बाद कहा कि प्रदेश से गए मंत्री समूह ने कोरोना महामारी की राजस्थान में स्थिति और उसकी प्रदेश की जरूरत के बारे में संबंधित केंद्रीय मंत्रियों के साथ विस्तार और सकारात्मक माहौल में चर्चा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति धारीवाल, ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला और मैंने दिल्ली में संबंधित केंद्रीय मंत्रियों से कल मुलाकात की थी। प्रदेश से गए मंत्री समूह केंद्रीय मंत्रियों ने प्रदेश की जरूरत के अनुसार रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर उचित सहयोग का आश्वासन दिया है। राज्य में मई 2021 में 365 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत होगी। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों को प्रदेश की वर्तमान ऑक्सीजन मांग को लेकर भी पूर्ण जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राजस्थान को 310 मैट्रिक टन से अधिक मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत है, जबकि प्रदेश को बेमुश्किल करीब 300 मैट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार प्रतिदिन ऑक्सीजन की मांग बढ़ रही है
उसके अनुसार आने वाले 2-3 दिनों में प्रदेश को 365 मैट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। और अब हम आपको बताने वाले हैं 18 से ऊपर जो उम्र के व्यक्ति हैं उनको लगने वाले कोरोना की वैक्सीन के बारे में भी राजस्थान में एक नई घोषणा की गई है। जी साथियों, 18 वर्ष से अधिक उम्र के वैक्सीनेशन के लिए प्रदेश को चाहिए 7 करोड़ वैक्सीनेशन डोज, यानी कि 7 करोड़ वैक्सीनेशन डोज चाहिए 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों को लगाने के लिए। वहीं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए करीब 7 करोड़ वैक्सीन की आवश्यकता है। केंद्र सरकार से वैक्सीन मिलने के साथ ही प्रदेश में वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 18 से अधिक उम्र के लोगों की संख्या करीब 3.25 करोड़ है। पहला और दूसरा डोज और वेस्टेज को मिलाएं तो करीब 7 करोड़ वैक्सीन की डोज की राजस्थान को जरूरत रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश को अगर समय रहते वैक्सीन मिल जाएगी तो प्रधानमंत्री की मंशा के अनुसार राज्य की युवा पीढ़ी को वैक्सीन कर सुरक्षित करने को तैयार है। साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने ट्वीट कर कहा कि कोविड-19 महामारी की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए 1 मई से शुरू होने वाले प्रशासन गांवों के संग अभियान को स्थगित करने का निर्णय किया है। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में 1 मई से यह अभियान शुरू करने की घोषणा की गई थी। प्रदेश में कोरोना की दूसरी घातक लहर तथा संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए अभियान को स्थगित किया है। स्थिति सुधरने पर अभियान की नई तिथि को लेकर निर्णय किया जाएगा। तो साथियों, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि आज से जन अनुशासन पखवाड़े को सख्ताई के साथ लागू किया जाए। साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट में नो मास्क नो मूवमेंट कमेंट जरूर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने धन्यवाद साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।